अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस रिएक्शन को कंटिन्यू करती हूँ मैं अपने पिछले रिएक्शन के साथ। मैंने आपको कहा था कि मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। अच्छा, वहाँ रीज़न ये हुआ कि पता नहीं क्यों जो है वो मेरे एडिटर के अंदर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इशू हो रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की और उसके बाद फिर मैंने आपके लिए वहाँ मैसेज छोड़ दिया और अब मैं दोबारा जो है इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे अहम पॉइंट जो इस रिएक्शन में मैं रखना चाह रही थी वो ये था कि डीडी ने प्रोफेसर आज़म सागर से रिलेटेड एक बात कही, और वो बात क्या थी? वो ये थी कि उसने कहा कि तुम तो बात ही ना करो, तुम तो ख़ुद भरोसे लायक नहीं हो। इस किस्म के कुछ अल्फाज बोले और साथ ये कहा, अच्छा अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैं हूँ बहू वही अल्फाज याद करके नहीं बैठी हुई होती, ठीक है। इतने गौर इतनी तवज्जो से मैं नहीं सुनती किसी को। हाँ, मकसद क्या उसकी बात का, वहाँ तक पहुँचना जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। आपको भी मैं मकसद तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, डीडी वहाँ कहता है कि तुम जो है वो तो पार्टी बदलते हो, कभी तुम यहाँ होते हो कभी तुम वहाँ होते हो, तुम पहले सितारा के सपोर्टर थे और फिर तुमने जो है वहाँ से पैसे लिए और फिर तुम उस पार्टी में चले गए, सलमा वाली पार्टी में, और फिर तुमने यहाँ से पैसे लिए और फिर तुम यहाँ वापस आ गए, यहाँ से पैसे लेकर वहाँ चले जाते हो और वहाँ से पैसे लेकर यहाँ आ जाते हो। मतलब इस किस्म का इल्ज़ाम भी इन्होंने इस जो है प्रोफेसर आज़म सागर के ऊपर लगाया। प्रोफेसर आज़म सागर जो हैं वो बता चुके हैं कई बार कि वो सितारा की सपोर्ट में थे और फिर उन्हें सितारा वाले केस के ऊपर डाउट हुआ और उन्हें जो है वो सलमा सही लगी, वो सलमा के साथ हो गए और 1.5 साल उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर जब वो गलत लगी और सितारा सही लगी तो वो वापस इनकी सपोर्ट में आ गए। अब ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनकी ऑडियंस का मैटर है कि उनकी ऑडियंस जो है उनकी क्रेडिबिलिटी को कितना एक्सेप्ट करती है और कहाँ जो है वो स्टैंड करते हैं, ठीक है। यहाँ बात ये उठती है कि डीडी ने इनको कहा कि आप यहाँ से पैसे लेकर वहाँ और वहाँ से पैसे लेकर यहाँ और फिर यहाँ से पैसे लेकर वहाँ, आपकी तो ये पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, मिस्टर डीडी, क्या आप श्योर हैं? आपने इतनी बड़ी बात कह दी, जो बात इतने अरसे से हेटर्स कह रहे हैं। पहले कहते थे पैसे लेकर बात करते हैं, फिर कहते थे सैलरीज़ पे सितारा ने सपोर्टर रखे हुए, अब तो बाकायदा लिफाफा पार्टी कहकर पुकारा जाता है और कहा जाता है कि लिफाफा ग्रुप है, इनको भारी भारी लिफाफे मिलते हैं। सबसे भारी लिफाफा जो है सबसे बड़ी सपोर्टर को मिलता है, उससे हल्का लिफाफा जो है वो दूसरी सपोर्टर को, और उससे हल्का तीसरी। इस तरह इन्होंने तो कैटेगराइज भी किया हुआ है लिफाफे के वेट के हिसाब से। और मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से ये बैठ कर यहाँ सितारा की हेट स्पीच करते हैं या सदमाबाजी को सपोर्ट करते हैं, फिर तो मैं कहती हूँ डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स, रियाल, पकर, ये सब कुछ इसके आगे हल्का पड़ जाता है। मुझे लगता है कि वो इनको ईंट, ब्लॉक, रेत, सीमेंट, क्योंकि वो ज़्यादा भारी होते हैं, वो डाल डाल के इनको बोरों में देते हैं। लिफाफे तो छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि ये रत्ती बराबर भी किसी चीज़ के ऊपर जेन्युइन और अनबाइस्ड होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। इट मीन्स कि ये कुछ ज़्यादा ही भारी चीज़ें लेते हैं। खैर, तो यहाँ मैं बात ये कर रही थी कि मिस्टर डीडी, आपने यहाँ क्या अपनी खाला की जो है उस पर सवाल नहीं उठा दिया कि आपकी खाला जो है क्या हकीकतन वो लोगों को ख़रीद कर अपने लिए सपोर्ट करवाती है? आपने तो सितारा को फिर से हेटर्स के मुंह में दे दिया, आपने तो फिर से हेटर्स को मौका दे दिया। यहाँ पर हेटर्स को आप सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सितारा के जो है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, सितारा के ऊपर, कि वो लोगों को ख़रीदती है और अपनी सपोर्ट में बुलवाती है। और आप यहाँ हेटर ख़वातीन को सच्चा साबित करके अपनी खाला को और खाला की सपोर्ट में बोलने वाली औरतों को, यानी सितारा और सितारा की सपोर्ट में बोलने वाली औरतों को यहाँ पर झूठा साबित कर रहे हैं। हालांकि आपके रिएक्शन से नहीं लग रहा कि आप पी पिला के बैठे हैं, मतलब आप थोड़े थोड़े होश में लग रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी और आप कहते हैं पैसे लेकर यहाँ आते हो और पैसे लेकर वहाँ चले जाते हो। इट मीन्स कि आपकी दोनों खालाएँ जो हैं वो पैसे देकर अपने अपने लिए सपोर्टर्स ख़रीदती हैं। आपने यहाँ पर अपनी दोनों खालाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। चलें, सदमाबाजी तो यकीनन ख़रीदती होंगी क्योंकि उनकी अपनी एक सपोर्टर ने पब्लिक में आकर कहा था कि सदमा ने मुझे पैसे देने के लारे लगाए थे। आप सब जानते हैं कौन थी वो, केस हुआ था उनके ऊपर। लेकिन सितारा की किसी सपोर्टर ने आज तक ये बात नहीं बोली कि हमें जो है पैसे दिए जाते, लिफाफे दिए जाते, सैलरीज दी जाती, या हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है। शुरू में कहा जाता था इनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, इनको सैलरीज दी जाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इनको ख़रीदा हुआ, अब कहा जाता है लिफाफे दिए जाते हैं। यहाँ पर ये शख्स आकर कहता है कि पैसे देकर यहाँ और पैसे लेकर वहाँ ये शख्स जाता है। इट मीन्स के अगर हम आपकी बात को सच्चा मान लें तो इससे ये साबित होता है कि आपकी खालाएँ जो हैं वो पैसे देकर लोगों को ख़रीदती हैं और अपने हक़ में वीडियोज़ बनवाती हैं। तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि जब आप सितारा को सपोर्ट करते थे तो क्या
क्या आप भी सितारा से पैसे लेते थे? यकीनन लेते होंगे। जब सितारा जो है उसको कोई मुफ्त में बकौल आपके सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि आप भी सितारा से अच्छी खासी मोटी रकम लेते होंगे। खैर ये तो हमें पता है, जो सितारा से पैसे नहीं लेते वही सितारा के साथ जो है लॉयल भी हैं और उनकी रिलायबिलिटी जो है वो लोगों ने देखी भी है। आप अपने बारे में बताएं कि आप भी तो कभी लोटे की तरह यहाँ घूम जाते हैं, कभी वहाँ घूम जाते हैं, तो आप बताना पसंद करेंगे कि आप सितारा को छोड़कर क्यों हटे थे? क्या सितारा आपके पैसे की डिमांड पूरी नहीं कर रही थी? सितारा ने तो पैसे में कई बार आपकी मदद की। क्या आप सितारा को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि वो पैसे में आपकी मदद कर रही थी? और जैसा कि आपने सितारा पर इल्ज़ाम लगाया और लोगों के मुँह में उसको दिया, वैसे तो आप बात कर रहे हैं बज़ाहिर कि आप प्रोफेसर आज़म सागर को जो है ये यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत आप सितारा को फंसा रहे हैं। तो क्या आपके पास कोई सबूत है? इसका मतलब है आपको सबूत लाना चाहिए, आपको सबूत लाकर दिखाना चाहिए कि सितारा लोगों को पैसे देती है, अपनी सपोर्ट में बुलवाने की सैलरी देती है। ये फिर आपको सबूत लाने चाहिए। वही बात है, यहाँ बहुत से अनाड़ी लोग बैठकर रिएक्शनिस्ट बन जाते हैं और मुझे हैरत होती है कि लोग उनको सुनते भी हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। बड़ी हैरत की बात है। खैर, ये सितारा को फंसा कर गया है। अब ये जाने में फंसा कर गया है या अनजाने में फंसा कर गया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं जनाब। जी बिल्कुल, ये सितारा को जानबूझकर फंसा कर गया है। वो कैसे? चाचा अनवर का वीडियो यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा बहुत सारे लोग उनको व्यू नहीं करते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन से रिलेटेड आज से एक दिन पहले, आई थिंक हाँ एक दिन पहले उनका या 2 दिन पहले उनका रिएक्शन आया था। उसके ऊपर मैंने कल पॉइंट्स रखने थे। जैसे कि मैंने बताया कि कल मैं अपना रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इसलिए फिर अपलोड भी नहीं कर सकी। तो चाचा अनवर के रिएक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल थे मेरे जहन में, जिसमें से पहला सवाल जो कि मुझे बाद में रखना चाहिए था, लेकिन इस वक्त अब बात चल रही है सीक्वेंस के साथ, उसी सीक्वेंस में मैं बात करती हूँ कि चाचा अनवर ने कहा है कि नीनू वाला जो मुद्दा है उसे जानबूझकर उठाया गया है। क्यों? क्योंकि सितारा जो है वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रही है। सितारा आजकल अपने बिज़नेस से रिलेटेड ही अपना व्लॉग बनाती है। वो अपने बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा बिज़ी भी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई दे रही है। और सितारा यासीन जब भी कोई भी नया काम करती है, सितारा जो है वो कश्मीर गई, तब जो है हुल्लड़बाजी हुई, सब कुछ गिचमिच किया गया, कंट्रोवर्सीज़ लाई गई। फिर सितारा ने फ़ातिमा की शादी करवाई, उस अरसे में भी गंद बला किया गया और अब भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, फ़ातिमा की शादी जब सितारा ने करवाई, उसके उस कंटेंट को, जहाँ यहाँ पर हेटर्स बाकायदा बैठकर बोलते थे कंटेंट है, सितारा ने कंटेंट के लिए करवाई। जी बिल्कुल ठीक है, अगर ख़ानदान में कोई शादी हो, कोई इवेंट हो और कोई व्लॉगर हो तो वो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसने अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है और नई नई चीज़ें दिखानी होती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई जो है उसको अपना कंटेंट समझे तो कोई नई बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं, कोई डिफरेंट बात नहीं है। जो व्लॉगर्स होते हैं वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए हर रोज़ नई नई चीज़ें दिखाना पसंद करते हैं। कोई सेलिब्रेशंस हैं, कोई इंटरटेनमेंट चीज़ें हैं, कोई भी किसी किस्म की चीज़ है तो वो दिखाना पसंद करते हैं। और अगर लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हों तो व्लॉगिंग और भी ईजी हो जाती है। अब सितारा की भतीजी की शादी थी, सितारा के लिए बहुत अच्छा मौका था और सितारा ने इस शादी के ऊपर तमाम अखराजात खुद किए थे, तमाम खर्चे खुद उठाए थे, तमाम पैसा खुद लगाया था। तो इट मीन्स कि ये सितारा का राइट था कि सितारा जो है उस कंटेंट को एज अ कंटेंट यूज़ करे। अब यहाँ दिलबर यासीन जानता था कि सितारा यासीन इस वक्त एक बहुत बड़े कंटेंट के साथ अपने व्लॉग्स को चमका रही है, अपनी ऑडियंस को जो है वो इंगेज कर रही है अपने साथ। उस वक्त भी दिलबर यासीन ने उठकर दूसरी शादी एन उसी दिन की है, एन उन्हीं दिनों में की है जब सितारा यासीन फंक्शंस के वीडियोस अपलोड कर रही थी। यहाँ इस शख्स ने अपनी निकाह, अपनी शादी का खाना, इस किस्म की चीज़ें अपलोड करना शुरू कर दी और अपनी छमिया के साथ जो है वो अजीब अजीब किस्म की शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू कर दी और ऑडियंस को ग्रेब करने की कोशिश की, ताकि जो है सितारा का कंटेंट जो है वो ठंडा पड़े और व्यूज़ यहाँ पर आएँ। मतलब सितारा को काटने की कोशिश की गई। जब आप एक फैमिली में हो तो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर ऐसे बंदे के साथ, ऐसे ब्लॉगर के साथ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जो आपको इस फील्ड में लेकर आया, जिसने आपको इस फील्ड की ऊंच नीच अलिफ बे सिखाई, जिसने आपको चैनल बनाने का जो है वो शऊर दिया और आपको कहा कि यहाँ वहाँ जो आप जॉब्स कर रहे हैं, छोटी मोटी लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, आपकी औरतें काम कर रही हैं, उस चीज़ से अच्छा आप यूट्यूब के ऊपर मेहनत करो, अपना कंटेंट क्रिएट करो, लोगों को अपने साथ इंगेज करो और यहाँ से पैसे कमाओ। ठीक है, अब वैसे ही बंदे को उठकर तुम काटो और तुम सितारा को काट कर खुद सितारा बनने की कोशिश करो, या तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी जो है वो छमिया जो है वो जब पब्लिक में आएगी तो लोग जो है दीवाने हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, हर किसी चीज़ पे हर कोई नहीं गिर जाता, हर कोई नहीं ढह मर जाता। ठीक है,
तो छमिया के ऊपर तुम ढह मर गए थे और तुम्हें लग रहा था कि जब तुम छमिया को जो है वो पब्लिक से इंट्रोड्यूस करवाओगे तो लोग भी ढह मर जाएंगे और तुम्हारा काम चलेगा। जैसे कि उस वक्त दोस्तों मैंने कहा था कि इस शख्स ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि फ़ातिमा एक घरेलू औरत है। फ़ातिमा को इसने कई बार कहा कि तुम पब्लिक में आओ, ऑडियंस के सामने आओ, व्लॉग में अपना चेहरा दिखाओ, हम लोग जो है वो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, गानों के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, कॉमेडी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन फ़ातिमा इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। अब आप सब ने देखा ये उल्टे सीधे प्रैंक करता है, अपनी बीवी के साथ हाथापाइयाँ करता है, उसको कैमरे में दिखाता है, कभी वो बाल मुंह पे लटका कर आ जाती है, कभी वो किस हुलिये में आ जाती है, कभी वो रो रही होती है, कभी वो दांत दिखा रही होती है। मतलब हर तरह की अटकलियाँ, उसकी बॉडी दिखाना, उसके साथ फ्रैंक होना, पब्लिक में आकर अपने बेडरूम की हंसी मजाक गुस्सा सब कुछ शेयर करना, जो ये चाहता था वो इसने किया। और ये उस वक्त मैंने बात की थी कि इसको सिर्फ ऐसी औरत चाहिए थी जो पब्लिक को एंटरटेन करे, जो कैमरा के सामने बैठकर इसके लिए पैसे कमाने का ज़रिया बने। और वो चीज़ आज आप देख रहे हैं। आज शादी के इतने अरसे बाद इसने अपनी बीवी का पर्दा भी उतरवा दिया धीरे धीरे। उसके बाद आकर पहले तो उसकी बॉडी दिखाना शुरू कर दी, उसके बाद उसका चेहरे से मास्क भी उतरवा दिया और उसके बाद अब वो खुले बालों के साथ बैठती है और दोनों कभी हाथापाई कर रहे होते हैं और कभी जो है वो घटिया हंसी मजाक कर रहे होते हैं, अटकलियाँ कर रहे होते हैं। मतलब इसको कैमरा में अपनी बीवी लानी थी जिसको ऑडियंस देखें और इन्जॉय करें और इसका जो है वॉच टाइम बढ़े। तो वो चीज़ इसको मिल गई, ऐसी बीवी जो दुनिया को, जो लोगों को, जो गैर मर्दों को एंटरटेन करे, वैसी वाइफ इसको चाहिए थी, जो कि फ़ातिमा नहीं करने वाली थी। फ़ातिमा ने कहा कि मेरी माँ ने जो मेरी तरबियत की है या जो मेरा मदीना में बचपन गुजरा है, मेरा ज़मीर मुझे ऐसी बातें करने की इजाज़त नहीं देता। और मैं कहती हूँ बहुत बड़ी कुर्बानी दी है फ़ातिमा ने। अगर सच देखा जाए कि फ़ातिमा ने जो है अगर अपने पर्दे की खातिर और शरई तरीके को अपनाने की खातिर अगर फ़ातिमा ने कैमरे के सामने आने से इनकार किया और इसके सिले में उसे एक सौतन झेलनी पड़ रही है, तो मेरा ख़्याल है कि फ़ातिमा बहुत जो है वो लकी खातून है कि अल्लाह की नज़र में उसका एक अच्छा मुकाम, अच्छा दर्जा होगा। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि सितारा का अब जो बिज़नेस का कंटेंट है, सितारा वही बात आ जाती है, व्लॉगर्स के पास जो चीज़ हो, जो नई चीज़ उनकी लाइफ में हो रही होती है, वो उनके लिए कीमती कंटेंट होता है। ठीक है, अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखने का कीमती जो है वो ऑप्शन होता है, कीमती जो है एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको अवेल करना होता है उन लोगों ने, तभी उनको फ़ायदा होता है। अब जो सितारा के पास अपना बिज़नेस, क्योंकि वो ज़्यादा तवज्जो दे रही है बिज़नेस को, ब्लॉग्स में आजकल वो मेहनत नहीं कर रही है, तो उसका बिज़नेस ही आजकल उसका कंटेंट है। अब इसको पता था कि सितारा के आजकल व्यूज़ जो हैं वो मज़ीद बाउंस होंगे और पीपल जो है, उसका ऑडियंस जो है वो उसके साथ ज़्यादा इंगेज होगा। इसने क्या किया है कि इसने नीनू को अपने साथ मिलाकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। ये मैं नहीं कह रही, ये चचा अनवर ने कहा है। चचा अनवर ने इसका नाम तो नहीं लिया, नीनू का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि ऐसी कंट्रोवर्सीज़ उस वक्त हमेशा क्रिएट की जाती हैं जब सितारा बेटी कुछ नया करने जाती है। तो फिर आप समझ जाएं कि इनडायरेक्टली चाचा अनवर ने यहाँ पर दिलबर की पोल पट्टी खोली है कि हकीकत में नीनू और शाहरुख के बीच में कुछ ख़राब नहीं हुआ है। ये सब जस्ट एक कंट्रोवर्सी है जो क्रिएट की गई है इस हॉट मोमेंट के ऊपर, जब सितारा जो है अपने बिज़नेस से रिलेटेड अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है, तो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ दिलवाई गई है और ताकि लोग जो है उस चीज़ को कम और इस मुद्दे को, इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा देखें। क्योंकि दिलबर अच्छे से जानता है कि सितारा यासीन की ऑडियंस जो है वो कंट्रोवर्सी देखना जो है उसकी ज़्यादा शायक है। अभी तक इनकी फैमिली में जो इश्यूज़ होते हैं वो लोग देखते हैं क्योंकि वो सितारा के आशिक हो गए हैं, सितारा की फैमिली को देखना उनकी हैबिट बन चुकी है। ठीक है, सितारा को पसंद करते हैं और हैबिचुअली वो अब इसकी फैमिली को भी देखते हैं, इसके अंदर आई हुई नई कंट्रोवर्सीज़ को भी देखना सुनना जो है वो पसंद करते हैं। यानी चाचा अनवर ने पोल पट्टी खोल दी। चाचा अनवर के मुताबिक अगर उनकी बात को सच माना जाए तो वाकई यहाँ पर दिलबर ने और नीनू ने मिलकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, एक जो है वो कहानी क्रिएट की है कि शाहरुख यूँ, शाहरुख वो, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ वैसी, और रियलिटी भी कुछ नहीं बताई पब्लिक में आकर। ये बंदा कहता है कि सब कुछ नीनू बताएगी, नीनू कहती है उसने लोगों को बताना ही नहीं है, साथ ही नीनू कहती है कि दिलबर ने उसका साथ दिया है। तो दिलबर ने क्या साथ दिया जनाब? दिलबर ने तो तुम्हें चौक में लाके खड़ा कर दिया, क्वेश्चन मार्क बना दिया और लोगों से कहा कि अपनी मर्ज़ी के पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी मर्ज़ी के आंसर ला कर मेरी बहन पर चिपकाते चले जाओ, सिर्फ यहाँ बिज़ी रहो, यहाँ इंगेज रहो ताकि सितारा को व्यू ना दो। ये मैं नहीं कह रही, आपके सगे चचा कह रहे हैं। अच्छा, चचा अनवर की एक और बात जो यहाँ पे पॉइंट में रखना चाह रही थी, चचा अनवर ने कहा कि ये बात करने वाले जो कहते हैं कि नीनू की जो है वो गंदी पिक्चर्स या गंदी वीडियोस जो है वो शाहरुख भेजता था, पहली बात तो ये मैं मानता ही नहीं हूँ इस बात को। दूसरी बात उन्होंने कही अगर शाहरुख ऐसा करता था तो उससे घटिया इंसान कोई नहीं है।
उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर उसका शौहर ऐसी चीज़ें कुछ करता था तो आपको कैसे पता, जिस बंदे ने ये बात पब्लिक में रखी है उसको कैसे पता। इट मीन्स कि वो वर्दा सिस्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपको कैसे पता कि शाहरुख जो है वो अपनी बीवी की ऐसी पिक्चर्स बनाता था, ये करता था, वो करता था, सेल करता था। इतने अंदर की अगर ये बात है तो आपको कैसे पता क्या वो पिक्चर्स आप ख़रीदती थी, क्या वो पिक्चर्स आप लोगों ने ख़रीदी हैं, क्या आपने पैसे दिए हैं उन तस्वीरों के, कुछ इस किस्म की बात की। तो चाचा जी यहाँ तो आपने फिर अपने भतीजे और अपनी भतीजी को फंसा दिया। आप ये सवाल कर रहे हैं वर्दा से कि पैसे दे के तस्वीरें ली हैं। इट मीन्स कि आपको तवक्को है कि तस्वीरें थी ही तो बिकी हैं, तस्वीरें बनाई गई थी, ऐसी वीडियोस ऐसी तस्वीरें खींची गई थी जो फिर बेची भी गई हैं। आपने तो ये सवाल किया क्या आपने पैसे देकर ख़रीदी हैं ऐसी तस्वीरें। इट मीन्स कि आपके यहाँ ये बिज़नेस होता है, आप इस चीज़ को इनडायरेक्टली मान रहे हैं। चाचा जी आप इनडायरेक्टली इस बात को, इस इल्ज़ाम को, भले ये इल्ज़ाम है सच है, अभी इसमें जो है कोई ऑथेंटिक बात सामने नहीं आई, मतलब कोई फाइनली ये बात सामने नहीं आई कि शाहरुख और नीनू के बीच में इशू है क्या और इशू है भी कि नहीं है, सिर्फ पब्लिक को घुमाया जा रहा है। लेकिन चाचा जी यहाँ पर आकर कहते हैं आप लोग इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं कि तस्वीरें या वीडियोज़ हैं, क्या आपने ख़रीदी हैं। इट मीन्स के पिक्चर्स ख़रीदने बेचने का सिलसिला होता है, वरना चाचा जी ये भी कह सकते थे कि आपके पास क्या सबूत है, आपको किसने बताया है। चाचा जी कहते हैं क्या आपने पैसे दिए हैं उन तस्वीरों के, आपको कैसे पता, क्या आपने ख़रीदी हैं वो तस्वीरें। इट मीन्स कि इनके यहाँ ऐसा धंधा होता है, सोचने की बात है। और ये पिक्चर्स की ही बातें क्यों आती हैं। सितारा से रिलेटेड भी जो पहली कंट्रोवर्सी आई थी इसके हस्बैंड की सेकंड मैरिज के बाद फ़ौरन बाद, तो वो पिक्चर से रिलेटेड ही थी कि भाई ये पिक्चर सेल करती है, 50-50 हज़ार में तस्वीरें बेचती है। और अब जो है इसका चचा भी कहता है कि भाई क्या तस्वीरें आप लोगों ने ख़रीदी हैं। मतलब इनके लिए ये नॉर्मल सी बात है, इनके लिए ये जो है वो रेगुलर सा अपना जो है लाइफ स्टाइल है, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ गंदा नहीं है, कुछ घटिया नहीं है। लेकिन एक और सवाल यहाँ मेरे जहन में बहुत दिन से उठ रहा है और आज आ ही गया मेरे मुंह पर कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पहली बात तो ये भी कोई कैसे ऐसी तस्वीरें बनवा सकता है। चलो अगर कोई ऐसा है भी, कर भी लिया उसने, ख़रीदने वाले कौन होते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो किसी औरत की न्यूड पिक्स ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी गंदगी से भरी हुई फ्री में मिल रही हैं, वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं बेचना ख़रीदना पड़ता। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई जो है औरत की पिक्चर्स खींचता हो और फिर उसे बेचता हो। मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ऐसी तस्वीरें कोई बनवाता है, कोई बेचता है तो वो किसी वेबसाइट पर बेचता होगा। तो सितारा से रिलेटेड तो इन्होंने कहा था कि सऊदीया में कोई रिश्तेदार है उसको बेची गई हैं। तो ये चीज़ें, ये तमाम सवाल मेरी समझ से तो बाहर हैं कि दुनिया भर में क्या गंदगी की कमी है कि इन लोगों ने भी उस गंदगी में अपना हिस्सा डालना है, या कोई ऐसा है जो इनसे ऐसी गंदगी ख़रीदता है और कोई देखता होगा तो क्या देखता होगा। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या ही होता होगा उसके पास इन चीज़ों में देखने के लिए। क्या सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आखिरत ख़राब करनी, अपनी नज़र का गुनाह करना। मुझे तो तमाम औरतें एक जैसी लगती हैं, मुझे तो नहीं किसी में फ़र्क नज़र आता। तो लोग क्यों इस किस्म की चीज़ें जो है वो करना पसंद करते हैं, बेचना पसंद करते हैं, ख़रीदना पसंद करते हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। मेरी भी दुआ है, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को इस तरह की गुमराही और हर तरह की गुमराही से बचाए और ऐसे लोगों से, ऐसे मामलात से अल्लाह ताला महफूज फ़रमाए, ऐसी आजमाइशों से अल्लाह ताला महफूज फ़रमाए। यकीन करें ये जितनी कहानियाँ खुल खुल कर आती हैं, मज़ीद जो है वो सब कुछ से नफ़रत सी होती चली जा रही है और हर तरफ पता नहीं क्यों गंदगी दिखाई देने लगी है कि पता नहीं ये क्या है, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं और ये सब कुछ किस तरफ जा रहा है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे और हमें और हमारी औलादों को और हमारी नस्लों को इस किस्म की और हर किस्म की गंदगी और आजमाइश से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।